नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आपको पता है, आप पहले पीएचपी में कर चुके हैं, तो यहाँ पे भी ये सेम है। वेरिएबल्स का सेम ही काम है जैसे कि पीएचपी में होता है। तो वेरिएबल इज़ अ मीनिंगफुल नेम विच हेल्प्स अ प्रोग्रामर टू स्टोर डेटा टेम्परेली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। तो वेरिएबल एक आपका नाम होता है, मीनिंगफुल नाम होता है, जो प्रोग्रामर को मदद करता है कि जब आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा हो उस समय डेटा को टेम्परेली स्टोर किया जा सके। इट हेल्प्स अस टू मैनिपुलेट डेटा इन PL/SQL प्रोग्राम। तो आपके जो वेरिएबल्स होते हैं वो PL/SQL प्रोग्राम में अगर आप डेटा को मैनिपुलेट करना चाहे तो उसमें मदद करते हैं। इट इज़ नथिंग एक्सेप्ट अ नेम गिवन टू अ स्टोरेज एरिया। तो हम इसको यही मान सकते हैं कि हम वेरिएबल सिर्फ एक नाम है जो हमने एक स्टोरेज एरिया को दिया होता है। ईच वेरिएबल इन PL/SQL हैज़ अ स्पेसिफिक डेटा टाइप विच डिफाइंस द साइज एंड लेआउट ऑफ द वेरिएबल्स मेमोरी। तो PL/SQL में हर एक वेरिएबल का एक स्पेसिफिक डेटा टाइप होता है जो कि डिफाइन करता है कि वेरिएबल में जो भी डेटा आपने स्टोर करना है उसके लिए कितनी मेमोरी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वेरिएबल डेटा के साइज़ को भी डिफाइन करता है। तो नेमिंग रूल क्या है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के PL/SQL में? तो सेम है जैसे कि PHP में भी थे। द वेरिएबल इन PL/SQL मस्ट फॉलो सम नेमिंग रूल्स लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के कुछ नेमिंग रूल्स होते हैं, तो यहाँ पे PL/SQL में भी वैसे ही है। द वेरिएबल नेम शुड नॉट एक्सीड 30 करेक्टर्स। तो आपका जो वेरिएबल का नाम है वो 30 करेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द नेम ऑफ द वेरिएबल मस्ट बिगिन विद अ लेटर। तो वेरिएबल का नाम हमेशा एक लेटर से शुरू होना चाहिए। द PL/SQL इज़ नॉट केस सेंसिटिव, सो इट कुड बी ईदर लोअर केस और अपर केस। तो जैसा कि बता चुके हैं कि PL/SQL एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो आप वेरिएबल के नाम को किसी भी केस में लिख सकते हैं, छोटे अक्षरों में भी लिख सकते हो, कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, ये स्मॉल में हमने लिखा है वी डेटा और फिर हमने ये कैपिटल में लिखा है वी डेटा। तो इन दोनों का मीनिंग सेम होगा आपका। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट कैरेक्टर इट मे बी एनी नंबर, अंडरस्कोर और डॉलर साइन। तो जब आप वेरिएबल का नाम पहला कैरेक्टर लिख देते हो तो उसके बाद आप कोई भी नंबर या अंडरस्कोर या डॉलर साइन का इस्तेमाल कर सकते हो वेरिएबल के नाम के साथ में। नॉट नल इज़ एन ऑप्शनल स्पेसिफिकेशन ऑन द वेरिएबल। तो आप वेरिएबल में आप नॉट नल कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हो, पर वो ऑप्शनल होता है। अगर आपने लगाना है तो लगाइए, नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये आपके नेमिंग रूल्स थे। आप डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, तो वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने हैं आपने PL/SQL में? तो यहाँ पे थोड़ा डिक्लेयर करने का जो इसका जो हम कीवर्ड यूज़ करेंगे इसको डिक्लेयर करने के लिए, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, वो डिफरेंट होगा। बाकी डिक्लेरेशन सेम ही रहेगी जैसे PHP में भी हमने किया है। मैं PHP का एग्जांपल इसीलिए आपको बार बार ले रही हूँ क्योंकि हम उसको पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो जो चीज़ हमने वेरिएबल का जो काम PHP में था वो यहाँ पे भी सेम उसका काम होगा। जैसे नेमिंग रूल थे वही नेमिंग रूल होंगे, और जो आपका डिक्लेयर करने का तरीका है वो भी हमेशा सेम ही रहता है। ठीक है, वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन डिक्लेयर सेक्शन ऑफ द PL/SQL ब्लॉक। तो हम PL/SQL ब्लॉक के डिक्लेयर सेक्शन में वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। डिक्लेरेशन इन्वॉल्व्स द नेम ऑफ द वेरिएबल्स फॉलोड बाय इट्स डेटा टाइप। तो जो डिक्लेरेशन होती है आपकी वेरिएबल की, उसमें आप वेरिएबल को उसके नाम से डिक्लेयर करते हैं और उसके साथ में उसका डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करते हैं। ऑल स्टेटमेंट मस्ट एंड विद अ सेमीकोलन। तो जब भी आप डिक्लेयर करते हो वेरिएबल को तो उसके लास्ट में आपने क्या लगाना होता है? सेमीकोलन।
इनिशियल वैल्यूज़ कैन ऑल्सो बी असाइन टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। आपने जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया डिक्लेरेशन सेक्शन में, तो वहाँ पे आप वेरिएबल को वैल्यू भी असाइन कर सकते हो। टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, द असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि आपका ये कॉलन और इक्वल साइन है, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। Constants are declared by specifying the keyword constant before the data type। अब constants जो होते हैं उनको भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, पर उसके साथ में हमें constant कीवर्ड को लगाना होता है और साथ में डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करना होता है। तो जनरल सिंटेक्स है इसका, आइडेंटिफायर मतलब नाम जो भी होगा आपके वेरिएबल का, कांस्टेंट आपने करना है वेरिएबल को, मींस आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, आपको जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हो वो आप स्टेबल वैल्यू रखना चाहते हैं, आप उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते, तो आपको ये कांस्टेंट कीवर्ड लगाना होता है। उसके बाद डेटा टाइप, देन आप उसको नॉट नल स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड देन आप उसको इनिशियलाइज कर वैल्यू असाइन कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेशंस भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में आपको सेमीकोलन इस्तेमाल करना होता है। अब ये जो सारे कीवर्ड्स हमने इस्तेमाल किए हैं इस सिंटेक्स में, उनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। वैसे मैंने बता दिया है आपको, पर चलो फिर भी यहाँ पे हम कर देते हैं। आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। कांस्टेंट constrains a variable so that its value cannot change. Constant must be initialized। अब जो हमने constant कीवर्ड लगाया है उससे क्या होगा, जो आपका वेरिएबल है उसमें आपने एक लिमिट लगा दी कि आप अब उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, अदरवाइज जो वेरिएबल की वैल्यू है थ्रू आउट द प्रोग्राम आप उसको चेंज कर सकते हैं, पर कांस्टेंट जब लगा दिया तो आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो कांस्टेंट, जब आपने कांस्टेंट कीवर्ड लगा दिया तो आपको उसको इनिशियलाइज भी करना होता है डिक्लेरेशन के टाइम पे ही। नेक्स्ट है आपका डेटा टाइप, जो कि आपका स्केलर हो सकता है, कंपोजिट, रेफरेंस और एलओबी डेटा टाइप, किसी भी तरीके का डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉट नल, ये भी कंस्ट्रेंट है जिससे कि जो वेरिएबल है सो दैट इट मस्ट कंटेन अ वैल्यू, नॉट नल वेरिएबल मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। अब नॉट नल आपने लगाया है, दैट मीन्स कि आपके वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं हो सकती, ठीक है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू आपकी होनी चाहिए। तो नॉट नल वेरिएबल जो होता है उसको हमें इनिशियलाइज करना ही होता है, अब हम उसको खाली नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन, is any PL SQL expression that can be a literal, another variable or any expression involving operators and function। तो एक्सप्रेशन में कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका कोई लिटरल हो सकता है या फिर दूसरा वेरिएबल हो सकता है या फिर कोई एक्सप्रेशन हो सकता है जिसमें आपने ऑपरेटर्स और फंक्शंस का इस्तेमाल किया हो, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हम ले रहे हैं वेरिएबल्स के कि कैसे आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये डिक्लेयर कीवर्ड के बाद ही सारे आपके वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं। जैसे कि हमने नेम नाम का वेरिएबल लिया है, ये इसका डेटा टाइप है और इसका साइज़ है। फिर नेक्स्ट इज एज, डेटा टाइप एंड साइज़, देन लोकेशन, डेटा टाइप, साइज़, और इसको हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है या फिर इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया, इसमें हमने ऐड कर दिया दिल्ली। नेक्स्ट इज कमीशन कीवर्ड, कांस्टेंट कर दिया इसको हमने, नंबर इसका डेटा टाइप है और कांस्टेंट वैल्यू हमने इसमें कौन सी डाल दी है 2500। अब इस कमीशन को हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू को, जहाँ पे भी हम ये वेरिएबल यूज़ करेंगे वहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 2500। नेक्स्ट इज डिपार्टमेंट नंबर, डेटा टाइप आपका नंबर है, साइज़ 4 है। अब इसको हमने नॉट नल कर दिया है, नॉट नल मीन्स अब इसको हमें इसको इनिशियलाइज़ करना होगा, हम इसको खाली नहीं रख सकते, तो हमने इसको किससे इनिशियलाइज़ कर दिया 20 से। तो ये इस तरीके से आप अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल, तो जैसे कि आपको पता है वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करने के लिए हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसको हम दो तरीके में कर सकते हैं। फर्स्ट तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर आपका होता है कॉलन फॉलोड बाय इक्वल साइन, ठीक है, पहले कॉलन होगा फिर इक्वल साइन होगा, दैट इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरा है सिलेक्टिंग और फेचिंग टेबल डेटा वैल्यूज इन टू वेरिएबल्स।
दूसरा है सिलेक्ट स्टेटमेंट या फेच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है जब भी आपने कोई वैल्यू निकालनी है डेटा टेबल से। डेटाबेस में जो भी डेटा टेबल आपका प्रेजेंट होता है वहाँ से कोई भी वैल्यू अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, फेच करना चाहते हैं, तो उस समय भी आप वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। तो ये आपका सिंटेक्स है। आइडेंटिफायर मतलब वेरिएबल का नाम असाइन कर दिया हमने कोई भी एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वेरिएबल को, ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, इन द सिंटेक्स आइडेंटिफायर इज द नेम ऑफ द स्केलर वेरिएबल। Expression can be a variable, literal or function call, but not a database column। अब expression में आपका कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी लिटरल हो सकता है या फंक्शन कॉल हो सकती है, पर आपका डेटाबेस कॉलम यहाँ पे एक्सप्रेशन के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता है। टू असाइन और रीअसाइन a value to a variable, we use a PL/SQL assignment statement. We must explicitly name the variable to receive the new values to the left of the assignment operators. तो हमें जब भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन या रीअसाइन करनी है तो उसके लिए हमें PL/SQL असाइनमेंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, हमें पहले से ही वेरिएबल को नाम स्पेसिफाई करना होता है ताकि वो लेफ़्ट साइड में जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उससे एक नई वैल्यू को एक्सेप्ट कर सके। हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, सेट अ प्री डिफाइंड हायर डेट फॉर न्यू एम्प्लॉय। हमने न्यू एम्प्लॉय के लिए हायर डेट सेट करनी है। तो हम कैसे करेंगे इसको, कि हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया है वी हायर डेट का और हमने वैल्यू असाइन कर दी है 23 नवंबर 07। तो ये जो वैल्यू है न्यू वैल्यू, ये किसको असाइन कर दी जाएगी, इस वेरिएबल को। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर काम करेगा। तो ये था आपका वेरिएबल्स के बारे में। नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स भी आप पहले लैंग्वेज में हम डिटेल में कर चुके हैं, यहाँ पे एज अ रिविजन हम इसको करने वाले हैं। तो डेटा टाइप्स आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा एंड एसोसिएटेड ऑपरेशंस फॉर हैंडलिंग इट। तो डेटा टाइप क्या है आपका, कि अगर आपने डेटा के टाइप को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि आपने किस तरीक़ा का डेटा यूज़ करना है और उसके साथ में कौन से ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं उस डेटा को हैंडल करने के लिए, तो वहाँ पे आपको डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है। अ डेटा टाइप स्पेसिफाइज अ स्टोरेज फॉर्मेट, कंस्ट्रेंट्स एंड अ वैलिड रेंज फॉर अ वैल्यू। तो जो आपका डेटा टाइप होता है वो स्पेसिफाई करता है कि किस तरीके का आपको स्टोरेज फॉर्मेट चाहिए, कैसा कंस्ट्रेंट अपने अप्लाई करना है अपनी वैल्यू पे, और जो आपकी वैल्यूज़ है उसकी वैलिड रेंज क्या है। तो PL/SQL provides a variety of predefined data types. These are, तो PL/SQL में आपके पास काफ़ी सारे अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स इस्तेमाल होते हैं। तो वो है आपके पास स्केलर, कंपोजिट, रेफरेंस एंड LOB। LOB मतलब लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप्स। तो इसको अब हम डिटेल में यहाँ पे करेंगे। Scalar data type. A scalar data type is the one that does not have any internal components. स्केलर डेटा टाइप आपके वो डेटा टाइप होते हैं जिनका कोई इंटरनल कंपोनेंट नहीं होता है। ठीक है, ये जो होते हैं एटॉमिक होते हैं, मतलब ये किसी और दूसरे डेटा टाइप से मिलकर नहीं बने होते हैं। अ स्केलर डेटा टाइप इज एटॉमिक, दैट इज इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ अदर data type. It consists of atomic data types such as char, varchar2, date, boolean, number, long, binary, integer, etc. तो ये आपके एटॉमिक डेटा टाइप्स है।
तो कैर जो डेटा टाइप है ये फिक्स्ड लेंथ कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है। मीन जहाँ पे आपको पता है कि आपने एक पर्टिकुलर फिक्स्ड लेंथ की कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप कैर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हो। तो ये वैल्यूज़ को स्टोर करेगा 1 एंड ये जो पूरा नंबर दिया है इतने कैरेक्टर्स के बीच में वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट इज़ varchar2। varchar2 का इस्तेमाल अगर आपने वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर वैल्यूज़ को स्टोर करना है तो उसके लिए आप varchar2 का इस्तेमाल कर सकते हो। वेरिएबल लेंथ का मतलब जहाँ पे आप कैरेक्टर की लेंथ को वेरी कर सको, चेंज कर सको अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो ये भी आपकी 1 एंड 3 to 7 6 7 कैरेक्टर्स के बीच में आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ नंबर। तो फिक्स्ड डेसिमल, फ्लोटिंग डेसिमल और इंटीजर वैल्यूज़ मैनी सब टाइप्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो नंबर, जब आपने कोई फिक्स्ड डेसिमल नंबर वैल्यू को स्टोर करना है तो उसके लिए आप नंबर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, या फिर आपको फ्लोटिंग डेसिमल नंबर स्टोर करना है, या फिर आपको कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब कोई होल नंबर बिना डेसिमल नंबर वाली वैल्यू स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप नंबर डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हो PL सीक्वल पे। नेक्स्ट इज बूलियन लॉजिकल डेटा टाइप फॉर ट्रू, फॉल्स और नल। जहाँ पे आपने ट्रू, फॉल्स और नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है वहाँ पे बूलियन डेटा टाइप आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डेट। जहाँ पे आप डेट और टाइम वैल्यू की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना चाहते हैं वहाँ डेटा टाइप डेट डेटा टाइप का इस्तेमाल करोगे। नेक्स्ट इज लॉन्ग डेटा टाइप, कैरेक्टर डेटा ऑफ वेरिएबल लेंथ अप टू 2 GB और 2^31 -1 बाइट, 2^31 to 1 बाइट। तो अगर आपने वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर डेटा को स्टोर करना है जिसमें आपका जो साइज़ है कैरेक्टर का वो बहुत ज़्यादा होता है, 2 GB से लेकर 2^31 बाइट्स तक, तो उसके लिए आप लॉन्ग डेटा का इस्तेमाल, डेटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ बाइनरी इंटीजर, साइंड इंटीजर बिटवीन रेंज दिस नंबर थ्रू दिस नंबर। अगर आपने साइंड इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, मतलब माइनस एंड प्लस साइन, माइनस एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ अगर आप स्टोर करना चाहते हैं इस नंबर से लेकर इस नंबर के बीच में, तो आप बाइनरी इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज़ PLS इंटीजर। ये है साइंड इंटीजर बिटवीन रेंज this number through this number. PLS integer value require less storage and are faster than number and binary integer value. तो ये जो आपके इंटीजर, बाइनरी इंटीजर और PLS इंटीजर या फिर जो आपका नंबर डेटा टाइप होता है, इन सब का ये जो डेटा टाइप्स है ये सेम वैल्यूज़ आपकी स्टोर करते हैं, पर इसकी जो रेंज है वो डिफरेंट होती है स्टोर करने की, ठीक है। और स्टोरेज, इनमें से जो आपका PLS इंटीजर होता है वो सबसे कम स्टोरेज स्पेस उसको चाहिए कोई भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, और ये इन बाइनरी और नंबर इंटीजर वैल्यू से ज़्यादा फास्टर वे में कोई भी वैल्यू को स्टोर करता है। नेक्स्ट है आपकी कंपोजिट डेटा टाइप, सेकेंड टाइप ऑफ डेटा टाइप। कंपोजिट का मतलब है जब आपके डेटा टाइप में कोई इंटरनल कंपोनेंट होता है, मीन्स वो किसी दूसरे डेटा टाइप के साथ में मिलकर बनना होता है, तो उसको कंपोजिट डेटा टाइप बोलते हैं। अ कंपोजिट डेटा टाइप हैज़ सम इंटरनल कंपोनेंट्स दैट कैन बी मैनिपुलेटेड इंडिविजुअली। दैट इज़ अ कंपोजिट डेटा टाइप इज़ मेड अप ऑफ अदर डेटा टाइप्स। तो कंपोजिट डेटा टाइप जो है वो दूसरे डेटा टाइप से मिलकर बना होता है। तो एग्जांपल है यहाँ पे कंपोजिट डेटा टाइप का रिकॉर्ड्स, टेबल एंड वी एरे। तो वी यूज रिकॉर्ड डेटा टाइप टू ट्रीट रिलेटेड बट डिसिमिलर डेटा एज अ लॉजिकल यूनिट। तो रिकॉर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम जो आपका अलग अलग तरह का डेटा है उसको हम लॉजिकल वे में एक पूरे यूनिट में हम उसको अरेंज कर सकें। वी यूज़ द टेबल डेटा टाइप टू रेफरेंस एंड मैनिपुलेट कलेक्शंस ऑफ डेटा एज अ होल ऑब्जेक्ट। तो टेबल डेटा टाइप का हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हमने जो डेटा को कलेक्ट किया उसको हम
एज अ रेफरेंस यूज़ कर सके और उस डेटा को हम एज एन ऑब्जेक्ट पूरे तरीके से उसको हम मैनिपुलेट कर सके। तो ये आपके कंपोजिट डेटा टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट इज रेफरेंस डेटा टाइप। A reference data type holds values called pointers that designate other programs items। अब रेफरेंस डेटा टाइप में एक्चुअल वैल्यू आपकी नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू की जगह पे उस वैल्यू का एड्रेस या उस वैल्यू का लोकेशन आपका प्रेजेंट होगा। एग्जैक्ट वैल्यू आपकी रेफरेंस डेटा टाइप में स्टोर नहीं होगी। तो जो आपकी वैल्यू डेटा टाइप रेफरेंस डेटा टाइप में स्टोर होती है उसको हम पॉइंटर बोलते हैं। पॉइंटर मतलब वो पॉइंट करता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आपकी कौन सी लोकेशन पे प्रेजेंट है। द रेफरेंस डेटा टाइप आर रेफरेंस कर्सर एंड रेफरेंस ऑब्जेक्ट टाइप। ये दो तरीके के आपके रेफरेंस डेटा टाइप होते हैं। अब है थर्ड टाइप ऑफ डेटा टाइप LOB, लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। With the LOB data type, we can store blocks of unstructured data such as text, graphic, image, video clips, and sound waveforms up to 4 gigabytes in size। LOB जो आपके डेटा टाइप्स होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड जो आपका डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई टेक्स्ट या फिर आपने कोई ग्राफिक्स, इमेज या वीडियो क्लिप आपने स्टोर करनी है तो आप उसके लिए LOB डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें 4 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। LOB data type allows efficient random piecewise access to the data and can be attribute of an object type। तो LOB डेटा टाइप की मदद से हम बहुत ही आसानी से और रेंडमली या फिर हम पीस वाइज किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उसके एट्रीब्यूट को एज एन ऑब्जेक्ट टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो LOB टाइप्स जो डेटा टाइप्स होते हैं आपके वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट इज CLOB मतलब कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप के डेटा टाइप में कौन सी वैल्यू आपकी स्टोर होगी। डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लार्ज ब्लॉक्स ऑफ सिंगल बाइट कैरेक्टर डेटा इन द डेटाबेस। अगर आपका कोई बहुत बड़ा सिंगल बाइट कैरेक्टर का एक पूरा ब्लॉक है डेटा का, उसको आप डेटाबेस में स्टोर करना चाहते हैं तो आप CLOB डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है द BLOB, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट data types is used to store large binary objects in the database in line inside the row or out of line outside the row। मतलब जो डेटा टाइप किसी लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट को किसी डेटाबेस में इनलाइन या फिर आउटलाइन स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है वो है BLOB, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। फिर है B फाइल मीन्स बाइनरी फाइल। Data type is used to store large binary object in operating system files outside the database। अब अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल में जो कि आपके डेटाबेस के बाहर प्रेजेंट होती है वहाँ पे आप कोई भी लार्ज बाइनरी ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाहते हैं तो उसको आप B फाइल डेटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज NCLOB, नेशनल लैंग्वेज कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट। तो डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर लार्ज blocks of single byte or fixed width multi-byte nchar data in the database in line or out of line। अब ये क्या है आपका नेशनल लैंग्वेज कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ऐसा डेटा टाइप है जो कि बहुत बड़े ब्लॉक्स जो आपके सिंगल बाइट या फिर फिक्स्ड विड्थ के मल्टी बाइट ncat डेटा होता है आपके डेटाबेस में, ठीक है, जो आपका एक बहुत बड़ा ब्लॉक होता है डेटा का उसको स्टोर करने के लिए इन लाइन या इन विद इन द रो, आउट ऑफ लाइन मतलब आउटसाइड द रो, ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए आप NCLOB डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे आपके सारे डेटा टाइप्स जो कि जावास्क्रिप्ट में जो कि PL SQL में आपके यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं।